Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC Fight Night Whittaker vs Gastelum. वैसे पर्सनली ये मेरे लिए नॉर्मल फाइट कार्ड नहीं है, ये इक्विवेलेंट टू अ चैंपियनशिप फाइट है मेरे लिए. एंड इसका बहुत मेन रीज़न ये है कि ये फाइट तब होने वाला था जब रॉबर्ट विटेकर ऑलरेडी चैम्प था. UFC 234 अगर आप लोगों को याद है तो मैंने ये आडिसानिया के इंट्रो में भी बोला था कि विटेकर वर्सेस गैस्लम होने वाला था. इन दोनों ने साथ में आई बिलीव टफ का एक सीजन भी किया था. जिनको नहीं पता, टफ मतलब द अल्टीमेट फाइटर, जो बेसिकली दो फाइटर्स कोच करते हैं. दोनों कोचेस थे एक सीजन के लिए एंड अल्टीमेटली एंड ऑफ दैट सीजन दे फाइट ईच अदर. एंड दोनों ने वेन भी किया था. फाइट ऑलमोस्ट होने ही वाला था बट विटेकर को हर्निया की वजह से he had to get hospitalized and eventually fight cancel हुआ. And very mysteriously यहाँ से जैसे things गया. If I have to just quickly recap, let me quickly recap गैस्लम का कैसे कंटेंडरशिप तक पहुंचा था. गैस्लम ने बेसिकली फॉर्मर चैम्प माइकल बिस्पिंग को हराया था एंड ये तक था जब विटेकर एक बार रोमेरो को हरा चुका था फॉर इंटरिम बेल्ट. एंड इवेंचुअली माइकल बिस्पिंग वर्सेस जीएसपी हुआ था एंड बिस्पिंग हारा था जीएसपी के साथ बट जीएसपी वेकेटेड द टाइटल. एंड देन विटेकर ने रोमेरो को वापस हराया एंड गॉट द चैम्पियनशिप. ही बिकेम द चैम्पियन एंड देन थोड़ा इंजुरीज की वजह से ही वॉज आउट एंड दिस वॉज हिज रिटर्न का फाइट. ही वॉज फाइनली लेजिटिमाइजिंग हिज championship by beating another contender in Gastelum. And meanwhile, Gastelum had beat Michael Bisping. And being the former champ, Michael Bisping को हराने की वजह से he had made his contention very solid. But उसके बाद he also beat Jacare Souza, which made it very clear कि Gastelum should be the next contender. But due to various reasons, Robert Whittaker could not fight. एंड UFC 236 जो लाइक टू इवेंट्स बाद था, एक्चुअली वन इवेंट के बाद था, 235 के बाद, वहाँ पे इट वाज डिसाइडेड कि डस्टिन पोरिये वर्सेस मैक्स हॉलोवे फाइट होगा फॉर लाइट वेट का इंटरिम चैम्पियनशिप. एंड मीनवाइल क्योंकि विटेकर आउट है, लेट्स मेक एन इंटरिम बेल्ट फॉर मिडिल वेट डिवीजन. एंड दे डिसाइडेड कि इसराइल अडेसानिया जो जस्ट सिल्वा के साथ फाइट किया था वर्सेस केल्विन गैस्लम करते हैं. इनफैक्ट ये फाइट, इफ आई हैव टू से, गैस्लम के करियर में विल स्टिल रिमेन एज वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स ऑफ हिज करियर. अडेसानिया जितना भी हाइप था, गैस्लम मेड श्योर कि उसका नाम भी उसके साथ जुड़े बिकॉज ही गेव हिम वन ऑफ द टफेस्ट फाइट ऑफ हिज करियर. 5th राउंड तक दोनों 2-2 इवन थे. इवेंचुअली गैस्लम लॉस्ट द 5th राउंड very decisively and Adesanya won the interim belt. But Gastelum obviously gained a lot of respect. And unfortunately for Robert Whittaker, UFC 243 में Adesanya के साथ फाइट हुआ and he never got that one opportunity जो बोले कि okay he defended his title or something like that, because Romero के साथ जो टाइटल जीता था वो भी स्प्लिट डिसीजन से जीता था. इवेंचुअली उसका जो डिफेंस होने वाला था गैस्लम के साथ वो भी हट गया था एंड अडेसानिया से वो टाइटल हारा. बट टू विटेकर्स क्रेडिट, अडेसानिया फाइट के बाद से विटेकर ने जो स्ट्रीक लिया है अभी तक, इट्स मोर देन इम्प्रेसिव आई हैव टू से. एंड रीज़न इज बिकॉज जस्ट टू से, डैरेन टिल जो था वेल्टरवेट में टाइटल कंटेंशन के जस्ट बाद, ही केम बैक, ही फॉट एट मिडल वेट. उसने इनफैक्ट केल्विन गैस्लम को ही स्प्लिट डिसीजन से हराया था एंड इवेंचुअली रॉबर्ट विटेकर के साथ उसने फाइट किया. एंड एडिसनिया हैड सेट इट अप वेरी क्लियरली कि डैरेन टिल अगर जीतेगा तो आई वुड लव टू फाइट हिम. बट विटेकर ने वो होने नहीं दिया. ही बीट डैरेन टिल वेरी, फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा इशू हुआ था उसको, लेकिन ही मैनेज टू कम बैक वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ही प्रूव दैट ही इज स्टिल अ वेरी सॉलिड कंटेंडर इन द डिवीजन. इनफैक्ट अडेसानिया का जो भी ओपोनेंट्स टारगेट कर रहा था, विटेकर गेव नो ऑप्शन आई कैन से फॉर अडेसानिया टू मेक दैट पॉसिबल, बिकॉज नेक्स्ट जो फाइट हुआ था विटेकर वर्सेस कैननियर हुआ, जहाँ पे कैननियर वाज लाइक अडेसानिया's फेवरेट आई कैन से द कंटेंडर वाइज. अडेसानिया इनफैक्ट बोला था कि ही इज द डार्क हॉर्स ऑफ द डिवीजन एंड आई फील लाइक वील फेस ईच अदर वेरी सून.
एंड पूरा स्टोरी अलाइन हो चुका था कि कैनेनियन ने अगर विटेकर को बीट किया एंड मोस्ट प्रोबेबली बीट करेगा, तो देन वी कैन सेट इट अप। एंड जस्ट शाउट आउट बिकॉज ये हमारा फर्स्ट एपिसोड में हमने कवर किया था, खबीब वर्सेस गेजी कार्ड जो हमने फर्स्ट प्रेडिक्शन वीडियो डाला था, सेम में विटेकर वर्सेस कैनेनियर था एंड आई सेड आई एम रूटिंग फॉर विटेकर। एंड समवेयर ऐसा फीलिंग था बिकॉज कैनेनियर वॉज वन गाय, मैंने जब भी उसको रूट अगेंस्ट किया था ही प्रूव्ड मी रॉन्ग। लाइक सिल्वा को हराया था, मेरे फेवरेट फाइटर्स में से एक जैक हरमैनसन को हराया था, दोनों को लाइक आई वाज सपोर्टिंग देम एंड कैनेनियर हैड बीटन देम। तो आई हैड अ फीलिंग कि पॉसिबली कैनेनियर उस विटेकर को हरा सकता है, बट विटेकर शोड व्हाई ही वाज द चैंप ऑफ द डिवीजन। इनफैक्ट अगर किसी को डाउट था उसके टाइटल होल्ड करने के टाइम पे, एटलीस्ट आई होप अभी नोबडी डाउट्स विटेकर्स चैंपियनशिप पोटेंशियल, बिकॉज ही हैज़ बीन रियली रियली एक्टिव एज अ कंटेंडर। इतना फाइट्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि विटेकर लेगा, बिकॉज स्टिल को हराने के बाद से ही कुड हैव गॉटन अ टाइटल शॉट और कोई इतना डिजर्विंग था नहीं, बट ही ऑल्सो बीट जैरेड कैनेनियर जो फाइट लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी इन माई सेंस। बट स्टिल लाइक डेना वाइट ने तभी बहुत बोला था कि विटेकर वर्सेस आडेसानिया वापस कर सकते हैं ये वो, बट ही डिसाइडेड लेटर कि नहीं, ही हैज़ टू बीट पॉलो कोस्टा, विटेकर हैज़ टू बीट पॉलो कोस्टा एंड ही हैड ऑलमोस्ट सेट इट अप। फाइट होने वाला था इसी कार्ड में, बट देन पॉलो कोस्टा को कुछ इंजरी हुआ, ही हैड टू विड्रॉ एंड दैट्स वेयर केल्विन गैस्टेलम कम्स बैक। एंड पर्सनली इफ आई हैव टू से, केल्विन गैस्टेलम का रिकॉर्ड वहाँ से थोड़ा सा खराब ही गया था। आई कैन सी दैट एडिसानिया से हारा, फिर टिल से हारा, जैक हरमैनसन वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर्स जिसको मैंने मेंशन किया अभी थोड़ी देर पहले, उससे फर्स्ट राउंड में सबमिशन से हारा। बट उसके बाद से अभी ही हैज़ कम बैक, ही हैज़ बीट अनदर गाय नेम्ड इयान हाइनिश एंड रैंकिंग वाइज प्रॉबेबली गैस्टेलम अभी थोड़ा पीछे है, ही इज रैंक नंबर 8 राइट नाउ, बट दिस फाइट मेक्स very much sense in terms of a lot of the story behind them, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी फेस होने वाले थे UFC 234 में। गैस्टेलम डिजर्व करता था टाइटल के लिए फाइट करना अगेंस्ट विटेकर, बट वो उससे कहीं से छिन गया वी कैन से, एंड फाइनली उसको वो मौका मिल रहा है कि वो अपना जो पोटेंशियल है दिखा सके। एंड वो जो मिस्ट्री था कि कौन जीतता उस दिन, क्या गैस्टेलम चैंपियन बन सकता था, ये जो क्वेश्चन है इसको आंसर करने का एक मौका मिल रहा है गैस्टेलम को। एंड गैस्टेलम है बहुत पावरफुल, उसने एडिसानिया को भी बहुत बार रॉक किया था। एंड स्टैंड अप वाइज अगर दोनों स्टैंडिंग रुके तो आई थिंक गैस्टेलम कैन हर्ट विटेकर बाय हिज बॉक्सिंग, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल। बट विटेकर आई हैव टू से he has impressed me a lot अभी तक, the way he has fought continuously without worrying about title मिलेगा कि नहीं, क्या होगा। He has made sure that even after losing the title he is the number 1 contender in the division and there is no better contender right now. UFC try कर रहा है, मार्विन वेटोरी को नंबर रैंक 3 डाला है अभी, he had beat Holland recently and possibly Marvin Vettori is the only other guy UFC is looking forward to as a title contender. We can say अगर केल्विन गैस्टेलम ये जीते then Marvin Vettori का चांसेस ज़्यादा है as title contender. अगर विटेकर यहाँ पे जीता, I hope UFC doesn't rob him because Whittaker clearly deserves the title shot. He has made more than enough reasoning for the rematch. वैसे if I have to predict who is going to win this fight, I think somewhere the करंट जो पोटेंशियल है रॉबर्ट विटेकर का, करंट जो स्ट्रीक है विटेकर का, वो मैटर करेगा बिकॉज गैस्टेलम एक पॉइंट पे कंप्लीटली डिड नॉट वरी अबाउट हु वाज इन फ्रंट ऑफ हिम। एडिसानिया के साथ एज अ ग्रेट स्ट्राइकर जो एडिसानिया को सब लोग कंसिडर करते हैं, ही स्टूड अप द होल टाइम एंड ही रॉक्ड हिम कपल ऑफ टाइम्स। दैट इज सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जो उसके अंदर था। तब से ही हैज़ लॉस्ट लाइक 2 more fights, डैरेन टिल और जैक हरमैनसन के साथ। एंड लास्ट वाला जो फाइट था वो थोड़ा सा वी कैन से कॉम्पिटिटिव था एंड पीपल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ज़्यादा वन साइडेड होगा, गैस्टेलम जीत सकता है बहुत डोमिनेंटली, तो वो मैटर कर सकता है। वो आई थिंक बहुत मेजर फैक्टर भी होगा। रॉबर्ट विटेकर प्रॉबेबली उसका जो करंट फॉर्म है उसको कंटिन्यू करके जीत सकता है। हर वे में ऐसा फीलिंग आता है कि रॉबर्ट विटेकर विल डू वेल,
striking department में he's shown some great striking against Darren Till, one of another great kickboxers you can say. And पावर पंचर लाइक जैरेड कैनेनियर को उसने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया था. गैस्लम का बॉक्सिंग थोड़ा सा बेटर है इन दोनों से. आई कैन एटलीस्ट कैनेनियर से तो बेटर है. एंड यहाँ पे आई थिंक इट विल मैटर कि विटेकर कैसे उसको डिस्टेंस कंट्रोल करे, कैसे उसका पावर स्ट्राइक को अवॉइड करे एक्सेट्रा. एंड विटेकर कैन डू दैट. आई थिंक 5 राउंड्स भी है तो भी इफ विटेकर मेंटेन्स हिज पेस इनिशियली, आई थिंक विटेकर टेक्स इट एंड मोर प्रोबेबिलिटी है कि विटेकर जीते. बट गैस्लम ऑलवेज हैज दैट नॉकआउट चांस बिकॉज उसके पास पावर तो है एंड उसके पास बॉक्सिंग भी आई कैन से रिलेटिवली बहुत अच्छा है. जो उसके लिए डिसएडवांटेजेस होने चाहिए वो करेक्टली कवर अप कर लेता है, विच इज़ वन ऑफ हिज स्ट्रेंथ्स. एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली कम्पिटिटिव. आई लेजिटिमेटली थिंक कि ये वाला फाइट बहुत कम्पिटिटिव होगा, बहुत पावरफुल होगा, बहुत ही मेमोरेबल होगा. एंड आई होप बोथ डू वेल. आई होप दिस फाइट इज गोइंग टू बी रियली फन. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट अ लॉट. वैसे इस कार्ड में जो कोमेन इवेंट है, मैं क्विकली उसके बारे में बोलना चाहता हूँ. जेरेमी स्टीफन्स, बहुत लोगों को पता होगा कॉनर मैग्रेगर के रोस्ट के थ्रू. बेसिकली UFC 205 के टाइम पे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था कि हु डू यू वांट टू फेस इन 145 नेक्स्ट, ऐसा कुछ. एंड जेरेमी स्टीफन्स basically was the guy who said, I'm here, right here, I'm the hardest hitting 145 pounder. ऐसा कुछ बोला and Conor said, who is this guy, or something like that, and everyone started laughing. And it's a very very famous line. You can just check UFC 205 Jeremy Stephens ऐसा कुछ, and that's what will pop up in the start. But Jeremy Stephens actually बहुत hard hitter है. In fact इस division में 145 में एक और hard hitter था, Josh Emmett. उसको he had KO'd in round 2. डूहो चॉय करके एक और अच्छा फाइटर था, he had knocked him out also. बहुत सारे अच्छे नॉकआउट्स है उसके करियर में. बट राइट नाउ ही इज़ ऑन 4 फाइट लूजिंग स्ट्रीक. मे बी 2 फाइट बोल सकते हैं बिकॉज एक नो कॉन्टेस्ट था बीच में. बट दैट बाई इट सेल्फ विल से कि फाइटर इतना अच्छा नहीं होगा एक्सेट्रा. बट जो लॉसेस हैं, इफ यू जस्ट टेक अ क्लोजर लुक, ही हैज़ लॉस्ट टू जोजे ऑल्डो, जो जस्ट मैक्स होलोवे वाले लॉस से निकल के आए थे. एंड देन ही लॉस्ट टू ज़बीत मगोमेडशारिपोव, जो डिवीज़न में बहुत अच्छे फाइटर हैं. एंड देन नेक्स्ट लॉस जो था, नो कॉन्टेस्ट हुआ था इनिशियली यायर रॉड्रिगेज के साथ. एंड देन ही लॉस्ट टू यायर रॉड्रिगेज व्हेन रीमैच हैपेंड. एंड यायर रॉड्रिगेज वी कैन से इज अनदर वेरी गुड फाइटर इन द डिवीजन. इनफैक्ट ज़बीत और यायर का फाइट वी कैन से इज लाइक टोनी वर्सेस खबीब, बिकॉज बहुत बार शेड्यूल हुआ है, कभी हो नहीं पाया है, एक मैक्सिकन वर्सेस एक रशियन. आई हैव सेड दिस लॉट. एंड बोथ आर वेरी एक्सेप्शनल फाइटर्स इन द डिवीजन. जब भी नेक्स्ट फाइट करें, मेक श्योर टू लुक फॉर देम. एंड उसका जो मोस्ट रिसेंट लॉस था वॉज अगेंस्ट कैल्विन केटर, जो इवेंचुअली मैक्स होलोवे के साथ फाइट किया. एंड दैट फाइट इफ यू आर नॉट वॉच्ड, मेक श्योर टू वॉच. एंड ये जो फाइट था जेरेमी स्टीफन्स के साथ, मेक श्योर टू वॉच दैट टू, बिकॉज फाइट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. दोनों बहुत हार्ड हिटिंग शॉट्स मार रहे थे. बट देन कैल्विन केटर वॉज एबल टू लैंड वन वेरी नाइस एल्बो एंड दैट पुट जेरेमी स्टीफन्स अवे. मीनवाइल अगर ड्रैकर क्लोजा, उसके ओपोनेंट के बारे में बात करें ये कार्ड में, he has beat a lot of good names like मार्क जकेसी को हराया है, लैंडो वेनेटो को हराया है, बॉबी ग्रीन को हराया है. एंड उसका जो मोस्ट टॉक्ड अबाउट फाइट है रिसेंटली, दैट वाज अगेंस्ट बेनिल डैरियुश. ये हुआ था बेसिकली UFC 248 आडिसाने वर्सेस रोमेरो वाले कार्ड में, जहाँ पे जांग वैली वाला जो फाइट हुआ था उससे जस्ट थोड़ा पहले ये वाला फाइट हुआ था. एंड बेसिकली ड्रैकर क्लोजा वॉज एबल टू लैंड सम रियली गुड शॉट्स अगेंस्ट बेनिल डैरियुश. ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि बेनिल डैरियुश हारेगा, बट देन बेनिल डैरियुश वॉज एबल टू कम बैक एंड नॉक ड्रैकर क्लोजा आउट. एंड इवेंचुअली you might have heard कि बेनिल डैरियुश is going to fight Tony Ferguson next, which is a very good fight. And this shows कि ड्रैकर क्लोजा has got a lot of potential also. Probably unfortunate loss से ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये फाइटर बुरा है. If I have to predict specifically ये फाइट कैसा जाएगा, ड्रैकर क्लोजा has very good striking. He can win the fight. I'll be rooting for Jeremy Stephens though. Prediction wise it's very hard to predict कि Jeremy Stephens wins because उसका जो करियर खराब जा रहा है अभी. बट नॉकआउट हो सकता है.
जेरेमी स्टीफेंस नॉकआउट कर सकता है ट्रैकर क्लोजा को, एंड सेम द अदर वे, ट्रैकर क्लोजा भी जेरेमी को नॉकआउट कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक ये फिनिश को जाएगा, बट डिसीजन वाइज कोई भी जीत सकता है। आई थिंक जेरेमी हैज अ चांस इफ ही ट्राइज, इफ ही इज मोटिवेटेड इनफ। आई होप एटलीस्ट वो फाइट अच्छे से करे। इसके अलावा और थोड़े फाइट्स है जो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। हेवीवेट डिवीजन में एक्चुअली 2 फाइट्स हैं। एक तो आंद्रे आर्लोव्स्की वर्सेस चेज शर्मन। आंद्रे आर्लोव्स्की फॉर्मर चैम्प था, अभी नॉट एग्जैक्टली इन द बेस्ट फॉर्म, नॉट इवन राइट एज फॉर हिम, बट चेज शर्मन का भी रिकॉर्ड इतना भी लाइक ही हैड वन हिज लास्ट फाइट, बट थोड़ा उसका रॉकी करियर जा रहा था। बोथ आर वेरी गुड हेवीवेट फाइटर्स एटलीस्ट, एंड बहुत फन फाइटर्स हैं टू वॉच। मेक श्योर टू वॉच देम। अब्दुल रज़ाक अल हसन एक वाला फाइट basically middleweight division में, we can say Abdul Razak Al Hassan is also having a slightly bad time. उसके last 2 fights he had lost. उससे पहले he was a clear knockout artist in the division, बहुत hype था। Obviously उसके personal life में बहुत issues हुए थे जिसकी वजह से उसको personally बहुत effect हुआ, but I hope he does well. And उसका opponent जो है he was undefeated till his last fight, and basically once he came into UFC, Phil Hoss करके एक फाइटर था, he knocked him out inside 18 seconds or something. So Abdul Razak Al Hassan has a very good chance to get a win and get his career back on track. Jacob Malkoun के बारे में इतना info नहीं है. If he pulls off a victory against Abdul, it's a very interesting thing to watch for. Let's see how this contender stands through. Luis Pena versus Alex Munoz. Luis Pena is a very good fighter, violent Bob Ross. Make sure to watch him also. Let's see his opponent. Looks like a very interesting guy. एक ही लॉस है उसके करियर में अब तक। Very significant fights उसके अभी तक हुए नहीं है, so we'll have to see how he stands. उसका last match was a loss, I believe. Tracy Cortez is also fighting. Very beloved character in the women's division. At least she has a lot of following. Make sure to watch her fight. She has only 1 loss till now, and she's a rising prospect in flyweight division. इसके अलावा एक और heavyweight fight which many people are talking about, and this is a proper prospects का fight because दोनों बहुत अच्छे prospects हैं. One is Alexander Romanov, 30 years old, and Moldova से आते हैं. इनका record जो है अभी तक he is undefeated in the heavyweight division, and he is also primary wrestler, I believe, and बहुत इनका नाम है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ही इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट इन द डिवीजन, ही विल डू रियली वेल। सो अभी तक एटलीस्ट यूएफसी में उनका 2 विन्स हो चुका है, एंड बोथ वेर वेरी नाइस सबमिशंस। एक 4 आर्म चोक था, एक आर्म ट्रायंगल था, एंड इनका जो ओपोनेंट है वान एस्पिनो, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड सबमिशन आर्टिस्ट। ये भी ग्रैपलिंग में बहुत अच्छे हैं, एंड बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है कि 2 हेवीवेट के फाइटर्स आर मेनली सबमिशन स्पेशलिस्ट, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि कौन एक्चुअली टेक डाउन के लिए जाएगा, कौन ग्राउंड में ले जाएगा, क्या होगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी बिहाइंड दिस फाइट, एंड मेनी पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फाइट, एंड आई विल सजेस्ट कि ये फाइट तो प्लीज़ चेक करना, डोंट मिस दिस वन, बिकॉज इवन अगर मेनली मिस हो जाए स्टार्टिंग में तो यू कैन रीवॉच इट लेटर। दीज टू हैव पोटेंशियल टू बी फ्यूचर चैम्पियंस, एंड इट्स अ वेरी गुड फाइट टू लुक आउट फॉर। होप फॉर अ रियली फन कार्ड। वैसे एक बार टाइमिंग का मैं क्लियर कर देता हूँ। बेन एस्करिन वर्सेस जेक पॉल जो मैंने कार्ड के बारे में ब्रेक डाउन दिया था, वो होने वाला है रफली 6:30 को स्टार्ट होगा बेसिकली, एंड देयर आर 3 फाइट्स, जिसके बाद बेन एस्करिन वर्सेस जेक पॉल होगा। एंड मीनवाइल हमारा जो यूएफसी का कार्ड है इंडिया में, इट्स स्टार्टिंग एट 7:30 AM, 1 आवर का गैप रहेगा स्टार्टिंग टाइम पे, एंड उसके बाद देर आर 4 फाइट्स बिफोर द विटेकर का फाइट। बेसिकली लुइस पेने वाला फाइट होगा, एंड उसके बाद वी हैव अब्दुल रज़ाक अल हसन, आंद्रे आर्लोव्स्की का फाइट, जेरेमी स्टीफेंस का फाइट, एंड देन विटेकर का फाइट होगा। सो देर इज़ अ गैप, प्रॉबेबली थोड़ा सा क्लैश हो सकता है, बट ट्राई टू कैच बोथ द कार्ड्स, एंड आई होप फॉर अ रियली फन वीकेंड। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट फाइट कार्ड के लिए, विच इज़ UFC 261। नेक्स्ट वीक इज़ गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग। तब तक के लिए एंजॉय द फाइट्स, हैव फन, बाय।